जय हिंद साथियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब के चैनल में रहमान IQ चैनल में तहे दिल स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त रहमान। तो साथियों, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपना पूरी तरह ख्याल रखते होंगे। तो साथियों, आज हम लोग एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ वापस आ चुके हैं अपने इस छोटे से परिवार में, और इस का नाम है दिल यानी हार्ट, जो कि हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि आखिर दिल है क्या। ठीक है, आखिर आप लोगों ने सुना ही होगा दिल के बारे में, बहुत सारी अफवाहें हैं कि दिल इस आकार का होता है, उस आकार का होता है, और दिल का ये काम होता है, दिल टूट जाता है, दिल ये होता है, वो होता है। तो आज हम लोग सभी कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेंगे कि आखिर दिल है क्या, क्योंकि हम तो ठहरे साइंस के स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दिल है क्या, आखिर इसमें है क्या कि ये धड़कता ही रहता है, मानता ही नहीं, और इसके कार्य क्या है, क्या सच में दिल टूटता है। तो चलिए आइए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। तो हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। आप सब लोग पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप सब लोगों को कन्फ्यूजन मिट जाए कि वास्तव में दिल है क्या और इसके कार्य क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, जैसा कि दिख रहा है आप लोगों के लिए, इसके कार्य क्या है पहले देख लेते हैं। तो दिल का कार्य आता है कि धमनियों के माध्यम से जो होता है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ऊतक और शरीर के अन्य भागों में पंप कर पहुंचाता है। यानी कि इसका काम क्या होता है, पंप करना। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, पंप करना, यानी ब्लड जब हमारे शरीर में आता है तो उसको पंप करके सभी जगहों पे पहुंचाता है। यानी कि इसका काम होता है पहुंचाना। कह रहा है कि हृदय चक्रों को हृदय चक्र कहलाता है, इसको कहते हैं हम हृदय चक्र। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। और इसमें देखिए ये दिया गया है कि औसतन ये क्या करता है, मानव दिल 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। यानी 1 मिनट में 72 से 18 तक धड़कन जो है इसकी दर है। ठीक है, और लगभग कह रहा है कि प्रतिदिन इतनी बार धड़कता है, और पूरे शरीर में लगभग 5.5 लीटर ब्लड को ये प्रसारित करता है। यानी कि 5.5 लीटर ब्लड। आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी होगी कि हमारे शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है मौजूद। यानी RBC कितना होता है, 5 से 6 लीटर तक होता है। और यहाँ एक और बात कही गई है कि ब्रेन डेड होने पर दिल हटा दिए जाने के बाद भी धड़कता रहता है जबकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद हो। यानी कि जब हमारी डेथ हो जाती है तो अगर हम हार्ट यानी दिल को निकाल दें तो भी ये धड़कता रहता है, मानता है नहीं। कब तक धड़केगा, जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अवेलेबल होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, दिल कह रहा है कि लगभग 200 गैलन पंप करता है। एक दिन में ब्लड कितनी बार पंप करता है, लगभग 2000 गैलन, यानी 2000 पंप करता है गैलन। आगे हम लोग देख लेते हैं। ये रही हमारे हार्ट की संरचना। ठीक है, इसको हम दिल कहते हैं यानी हार्ट। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि इस आकार का बनाया जाता है दिल, और ऐसे तीर लगा दिया जाता है, कहते हैं लोग दिल टूट गया। वास्तव में ये हकीकत नहीं है, ये अफवाह। देखते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा हार्ट। हार्ट के कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर। यानी कि ये देखिए, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी 4 चेंबर हुए। टोटल कितने चेंबर हुए, 4 चेंबर, यानी 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। ये हमारे हुए 4 चेंबर हुए। यानी हमारा हार्ट कितने चेंबर में बटा हुआ, 4 चेंबर में। आप लोग याद रखिएगा। इसके वजन की बात कर लेते हैं तो 350 ग्राम के करीब होता है। कितने ग्राम होता है, 350 ग्राम का होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ब्लड आखिर संरचना होती कैसे है। तो देखिए, इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। यानी कि हमारे पूरे शरीर से, यानी अपर बॉडी होती है, एक अपर होगा, एक लोअर बॉडी होगा। तो अपर बॉडी से जो भी होता है, जो डीऑक्सीजन, आप सभी लोग याद रखिएगा, और लोअर बॉडी से जो भी आएगा, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी अशुद्ध रक्त जो आएगा वो यहाँ से आएगा। ठीक है, और ये आता कहाँ है, ये राइट एट्रियम में। सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो आएगा राइट एट्रियम में। फिर ये जब हमारा पूरी तरह से भर जाएगा राइट एट्रियम, तो कहाँ जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है, ये हमारे लंग्स से जुड़ा होता है। इसका काम होता है कि फेफड़ों के जो ताज़ा ऑक्सीजन होता है वो हृदय तक लाना, यानी कि दिल तक लाना। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये ब्लड जो होता है ये सीधे लेके जाती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, कहाँ, लंग्स में। हमने पिछला वीडियो लंग्स के ऊपर बनाया हुआ है, आप सभी लोग उसे बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाकर के क्या इसका काम होता है कि ब्लड को छोड़ देता है, और वहां से वापस ऑक्सीजन युक्त ब्लड लाने का काम किसका होता है, पल्मोनरी वेन्स का, यानी कि फुसफुस सिरा। और इसको हम क्या कहते हैं, फुसफुस धमनी। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो इसके थ्रू ऑक्सीजन युक्त, यानी कि ऑक्सीजन ले लेता है जो हमारे फेफड़े में आता है ताज़ा ऑक्सीजन, वो लेकर के हृदय की ओर कौन आता है,
आप सब लोग याद रखिएगा, पल्मोनरी वेन से लेके आता है। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स का काम होता है ये। तो ये लेके कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आएगा सर्वप्रथम। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड सीधे होते हुए कहाँ जाता है, एरोटा में। एरोटा को हम क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। एरोटा को हम क्या कहेंगे, महाधमनी। इसको क्या कहते हैं, ब्लड का हाईवे। इससे बहुत सारे धमनियाँ जुड़ी होती हैं जिनका काम होता है कि संपूर्ण शरीर में ब्लड को पहुँचाना। यानी कि यहाँ से देख रहे हैं आप सभी लोग, यहाँ पे सभी जगह पहुँचाया जाता है। तो धमनियों का काम क्या होता है, शुद्ध रक्त को सभी जगहों पे पहुंचाना शरीर के पार्ट्स में। और विंस यानी सिराओं का काम होता है कि संपूर्ण शरीर यानी कि लोअर बॉडी से यहाँ आती है ब्लड और यहाँ आता है, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आने का कार्य किसका होता है, ये होता है विंस यानी सिराओं का काम होता है। और शुद्ध रक्त जब हो जाता है तो एरोटा का काम होता है कि वो सभी धमनियों के थ्रू हमारे सभी वे सेल्स जो होते हैं और ऊतक यानी टिश्यू होते हैं जो, और सेल्स जो होते हैं कोशिकाओं को पहुंचाना। ठीक है, तो ये रहा इनका कार्य। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे हम इसके बारे में क्या जानकारी देखते हैं। देखिए ये रहा, तो हमने आप लोगों को बताया हमने अभी कि एरोटा हाईवे होता है। तो एरोटा का काम होता है सभी जगह ब्लड को पहुंचाने का काम होता है। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा आप सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे शरीर में जितनी भी शुद्ध रक्त होता है वो किस में होता है, धमनियों के अंदर होता है। किस में होता है, धमनी यानी आर्टरी के अंदर होता है। और अशुद्ध रक्त जो होता है ये किस में होता है, ये विंस यानी सिराओं में होता है, यानी सिराओं में होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे जो होते हैं छोटी छोटी वेसल्स जुड़ी होती हैं, ब्लड वेसल्स यानी वाहिकाएं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रक्त वाहिकाएं। बहुत सारे रक्त वाहिकाएं जुड़ी होती हैं जो हमारे पूरे शरीर में जालनुमा होती हैं। तो इनका काम होता है धमनियों के थ्रू ब्लड को, शुद्ध रक्त को पहुंचाना ऊतकों के यहाँ। और सिराओं का काम होता है अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके आना, हार्ट की तरफ लेके आना। तो हार्ट क्या करता है, उसको पंप करता है। पंप क्यों करता है, पंप इसलिए करता है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने कि कोई भी, यानी न्यूटन्स का लॉ भी है, थर्मोडायनेमिक्स में भी है कि कोई भी चीज़ जो होती है अपर से लोअर तक, यानी कि लोअर से अपर तक पहुंचाने के लिए हमें बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारे ब्लड का फ्लो जो होता है वो स्लो रहेगा, तो कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा ना। हमारे अपर पार्ट्स में भी पहुंचाना है, लोअर पार्ट्स में भी पहुंचाना है, तो हमें पंप की आवश्यकता पड़ती है, यानी पंप करता है। और एक बात और नोट कर लेके लिखिए आप लोग कि धमनियों में जो होता है हाई प्रेशर होता है सिराओं की अपेक्षा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। और हाँ, रही बात आकार की, तो ये भी जान लेते हैं कि इसकी आकार बंद मुट्ठी के आकार की होती है। जैसे हम इसे बंद कर लें हाथ, तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। तो अच्छे तरीके से जान गए हो कि ये दिल वास्तव में इस आकार का नहीं होता है और इसका काम ये नहीं होता है कि टूट जाए। ये अगर टूट जाए तो समझिए आपका क्या होगा, ब्लड फ्लो ही नहीं होगा, तो आप भी टूट जाएंगे और अलविदा कर देंगे जिंदगी को। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि दिल का आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है और इसकी वेट जो होता है 350 ग्राम के करीब होता है। इसका काम होता है दिल को पंप करना। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए इतना रखते साथियों, नए वीडियो के साथ जरूर आएंगे कि आखिर यहाँ से ब्लड जाता कहाँ है। तो अगला हम लोगों का टॉपिक होगा किडनी, यानी कि किडनी। ठीक है साथियों, तब तक के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद साथियों।